हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके प्रकाश गोदारा। जीके प्रकाश गोदारा में आपका स्वागत है। आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके प्रकाश गोदारा में आपका स्वागत है। आज हम आरआरसी ग्रुप डी 23 अगस्त 2022 का जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसका पेपर एनालिसिस करेंगे। कैसा पेपर आया है, पेपर का अगर लेवल बताए पूछा जाए तो लेवल मॉडरेट लेवल था। इसमें मैथ की बात की जाए तो मैथ नॉर्मल मैथ आई थी। रीजनिंग की बात की जाए तो ये थोड़ी हार्ड थी। और जीके की बात की जाए तो करंट से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और साइंस की बात की जाए तो इसमें 4-5 टॉपिक है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, और मैथ और साइंस रीजनिंग तीनों के बारे में बताऊंगा। और जीके का अब एनालिसिस करते हैं, बाद में साइंस का एनालिसिस करेंगे, बाद में मैथ का और रीजनिंग का एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में जीता? तो नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक कौन से ओलंपिक में जीता था? तो टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। 2022 में किसने बैडमिंटन में सैयद मोदी ट्रॉफी जीती थी? तो 2022 में किसने जीती थी सैयद मोदी ट्रॉफी? तो पीवी सिंधु ने 2022 में बैडमिंटन में सैयद मोदी ट्रॉफी जीती थी। भारतीय संविधान में कितने देशों के स्रोत मिलकर बना है? भारतीय जो संविधान है वह कितने देशों के स्रोतों से मिलकर बना है? तो ये 10 देशों के स्रोतों से मिलकर बना है। भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को 5 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने भौगोलिक क्षेत्रों में? 5 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। बुजुर्ग लोगों के रोजगार के लिए कौन सी योजना चलाई गई? तो बुजुर्ग लोगों के रोजगार के लिए पीएम स्पेशल योजना। इसमें क्या है? बुजुर्गों को क्या दिया जाएगा? बुजुर्गों का रोजगार दिया जाएगा। नारियल के सबसे कठोर भाग को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं इंडोकार्ब। छोटी आंत किस जीव की सबसे बड़ी होती है? छोटी आंत किस जीव की सबसे बड़ी होती है? ये पूछा है। ये नहीं पूछा है बड़ी आंत, इसमें पूछा है छोटी आंत किस जीव की सबसे बड़ी होती है? तो गाय की छोटी आंत है वह सबसे बड़ी होती है। हिमालय के सबसे पूर्वी भाग से कौन सी नदी निकलती है? तो हिमालय के सबसे पूर्वी भाग से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी। इनमें से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर गौर से देखिएगा कौन सा इनमें से सही नहीं है। P बराबर पावर बराबर VI, बिल्कुल करेक्ट। P बराबर I² R, पावर बराबर I² R, बिल्कुल करेक्ट है। P बराबर V² अपन R, बिल्कुल करेक्ट है। P बराबर I², बिल्कुल करेक्ट नहीं है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ये राइट आंसर इसके नहीं। कौन सा सही नहीं है इसने ये पूछा है, तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में जीता? तो टोक्यो ओलंपिक में जीता। 2022 में किसने बैडमिंटन में सैयद मोदी ट्रॉफी जीती? तो पीवी सिंधु ने 2022 में बैडमिंटन में सैयद मोदी ट्रॉफी जीती। भारतीय संविधान कितने देशों के स्रोतों से मिलकर बना है? तो 10 देशों के स्रोतों से मिलकर बना है। भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 5 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। बुजुर्ग लोगों के रोजगार के लिए कौन सी योजना चलाई गई? तो पीएम स्पेशल योजना चलाई गई। नारियल के सबसे कठोर भाग को क्या कहते हैं? ना तो नारियल के सबसे कठोर भाग को इंडोकार्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडोकार्ब। छोटी आंत किस जीव की सबसे बड़ी होती है? तो गाय की जो छोटी आंत होती है वह सबसे बड़ी होती है। हिमालय के सबसे पूर्वी भाग में कौन सी नदी निकलती है? हिमालय के सबसे पूर्वी भाग से कौन सी नदी निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो P बराबर VI, बिल्कुल सही है। पावर बराबर VI होता है। पावर बराबर I² R और पावर बराबर V² बट अपन R, लेकिन P बराबर I² नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पतंजलि ने किस बैंक के साथ 122 करोड़ का समझौता किया? किस बैंक के साथ
122 करोड़ का समझौता किया। समझौता किया तो किस किस बैंक के साथ किया था? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक के साथ, पीएनबी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अगर मिट्टी की पीएच अगर मिट्टी की पीएच अगर मिट्टी की पीएच 11.2 है तो उर्वरक बनाने के लिए उर्वरक या सही बनाने के लिए किसका यूज करेंगे? तो जिप्सम का यहाँ पर यूज करेंगे। किसका? जिप्सम का। अम्लीय बनाने के लिए जिप्सम का यूज करेंगे। ये मिट्टी कौन सी है? ये पीएच मतलब 7 से ज़्यादा है तो ये मिट्टी सायरी है, और सायरी को अम्लीय बनाने के लिए जिप्सम का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक रासायनिक अभिक्रिया दी गई थी, रासायनिक अभिक्रिया दे रही थी, और रासायनिक अभिक्रिया से हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हर शिफ्ट में जरूर पढ़कर जाइएगा इनको। एक अभिक्रिया दे रखी थी Na2CO3 प्लस H2O NaOH प्लस CO2। किस तरह की अभिक्रिया है? बताओ ये किस तरह की अभिक्रिया है? ठीक है, कमेंट करके जरूर बताओ ये किस तरह की अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था, बीड़ी किसके पत्ते से बनाई जाती है? बीड़ी किसके पत्ते से बनाई जाती है? बीड़ी किसके पत्तों से बनाई जाती है? तो तेंदू के पत्तों से। किसके पत्तों से? तेंदू के पत्तों से। तेंदू के पत्तों से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्राकृतिक वायु प्रदूषण कौन फैलाता है? प्राकृतिक वायु प्रदूषण कौन फैलाता है? तो कौन फैलाता है? एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर भूस्खलन हो जाएगा। भूस्खलन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। ये एक ऑप्शन में था, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दिवालिया बोर्ड के अध्यक्ष किसको बनाया गया? दिवालिया बोर्ड का अध्यक्ष किसको बनाया गया? दिवालिया बोर्ड का अध्यक्ष पूछा गया था, दिवालिया बोर्ड का अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो रवि मित्तल को। रवि मित्तल को। दिवालिया बोर्ड का अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो रवि मित्तल को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आवर्त सारणी में कुल अज्ञात तत्व और कितने प्राकृतिक तत्व हैं? अज्ञात तत्व कितने? ज्ञात तत्व हैं। ज्ञात तत्वों की पूछे जाए आवर्त सारणी में कुल तत्व कितने हैं? 118। और प्राकृतिक तत्व पूछा जाए, पूछा जाए तो 92 प्राकृतिक तत्व हैं, और 118 क्या है? आवर्त सारणी में कुल ज्ञात तत्व। कुल तत्व की तो पूछा जाए तो 118, और प्राकृतिक तत्व नेचुरल तत्व पूछा जाए, नेचुरल एलिमेंट पूछा जाए तो 92। तो पतंजलि ने किस बैंक के साथ 122 करोड़ का समझौता किया? तो पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक के साथ। अगर मिट्टी की पीएच 11.2 है तो इसको सही या उर्वरक बनाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? जिप्सम का। रासायनिक अभिक्रिया से 2 से 3 क्वेश्चन दे रखे थे। एक रासायनिक अभिक्रिया दे रखी थी और पूछा किस तरह की ये अभिक्रिया है। बीड़ी किसके पत्तों से बनाई जाती है? तो बीड़ी किसके पत्तों से बनाई जाती है? तेंदू के पत्तों से। प्राकृतिक वायु प्रदूषण कौन फैलाता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भूस्खलन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दिवालिया बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो रवि मित्तल दिवालिया बोर्ड के अध्यक्ष है। आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं? तो कुल 118 तत्व है, और प्राकृतिक तत्व पूछे गए थे 12 यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट,
सबसे पुराना नगर निगम कौन सा है? सबसे पुराना नगर निगम कौन सा है? तो मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सामान्य मनुष्य का बीपी, सामान्य मनुष्य का ब्लड प्रेशर बोले तो बीपी कितना होता है? 120/80 एच जी ऑफ mm ऑफ एच जी, mm ऑफ एच जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किसी चुंबक को फ्री लटकाया जाए तो किस दिशा में होगा? किसी चुंबक को फ्री लटकाया जाए तो वह किस दिशा में होगा? तो वह किस दिशा में होगा? तो कैसा होगा? ऐसा होगा, वो फ्री लटकेगा ऐसा होगा, तो बोलेंगे उत्तर दक्षिण दिशा। ये दक्षिण हो गए, ये उत्तर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भोपाल गैस त्रासदी जब MIC गैस लीक हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? भोपाल गैस त्रासदी जहां गैस लीक हुई थी जहां गैस लीक हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष पूछा गया था। ठीक है। एक केमिकल दे रखी थी, रिएक्शन दे रखा था, CaOH होल ट्वाइज प्लस A। ठीक है। CaCl2 प्लस H2O। एक ही जगह क्या आएगा? यहाँ एक ही जगह क्या आएगा? तो यहाँ आ जाएगा HCl। इसका राइट आंसर हो जाएगा HCl। Ca होल OH2 प्लस ए दे रहेगा, एक ही जगह क्या आएगा? HCl आ जाएगा। CCl2 प्लस H2O, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? HCl। तो सबसे पुराना नगर निगम मद्रास। सामान्य मनुष्य का बीपी ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो 120/80 mm ऑफ Hg। किसी चुंबक को फ्री लटकाया जाए तो वह किस दिशा में होगा? तो उत्तर दक्षिण दिशा में। भोपाल गैस त्रासदी जहाँ गैस लीक हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर आप बताइएगा। और यहाँ पर एक ही जगह क्या आएगा? HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। नेक्स्ट, एक प्रिज्म से सूर्य की किरण गुजार कर
एक प्रिज्म जब सूर्य की किरण गुजरती हैं तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। विक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? कार्बन खुद से और बहुत सारे तत्व से जुड़कर क्रिया कर लेता है, इनमें से कौन सा, क्या ये कथन सही है? ये बोल रहा है जो कार्बन है, कार्बन खुद से और बहुत सारे एलिमेंट से जुड़कर क्रिया कर लेता है, ये कथन सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है कथन, बिल्कुल सही। कार्बन क्या करता है कि खुद से जुड़कर और बहुत सारे तत्वों से जुड़कर, खुद और बहुत सारे तत्वों से जुड़कर क्या कर लेता है? क्रिया कर लेता है, ये कथन बिल्कुल सही है। एड्स का वायरस पूछा गया था। एड्स का वायरस किस वायरस के कारण होता है? तो HIV वायरस के कारण वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, द्रविड़ कला में कौन सी भाषा ज्यादा मिलती है? द्रविड़ कला में कौन सी भाषा ज्यादा मिलती है? द्रविड़ कला में कौन सी भाषा सबसे ज्यादा मिलती है? ज्यादा मिलती है तो कौन सी भाषा? तमिल भाषा। तमिल भाषा। आवर्त बीज प्लांट का चित्र देकर प्रश्न पूछा गया था। आवर्त बीज प्लांट का चित्र देकर एक क्वेश्चन पूछा गया था। किसे? आवर्त बीज प्लांट से। आवर्त बीज प्लांट से, पौधे से चित्र देकर एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या गया था? पूछा था। एक मतलब क्वेश्चन दिया था, एक बल्ब 4 वाट का है, एक बल्ब 40 वाट का है, एक बल्ब है 7 वाट का और एक बल्ब है 100 वाट का, और इसमें 200 वोल्ट का क्या दिया जाता है? वोल्ट का करंट दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे तेज बल्ब कौन सा जलेगा? सबसे तेज बल्ब कौन सा जलेगा? जो सबसे कम, इनमें सभी में सेम करंट दिया जा रहा है, तो जो सबसे कम वोल्ट का होगा वो सबसे तेज जलेगा। तो इसका राइट आंसर 40 वाट हो जाएगा। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। एक प्रिज्म से सूर्य की किरण गुजरती हैं तो 7 रंगों में विभाजित हो जाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। कार्बन खुद से और बहुत सारे तत्वों से जुड़कर क्रिया कर लेता है, क्या ये कथन सही है? तो बिल्कुल सही है। एड्स का वायरस कौन सा है? तो HIV वायरस। द्रविड़ कला में कौन सी भाषा सबसे ज्यादा मिलती है? तो वो तमिल भाषा। आवर्त बीजी पौधे से चित्र देकर एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक पूछा गया था 40 वोट, 60 वोट और 100 वोट का बल्ब है, उसमें 200 वाट का करंट दिया जाता है, तो सबसे तेज बल्ब कौन सा जलेगा? तो 40 वोट का जो बल्ब है वो सबसे तेज जलेगा, क्योंकि इनमें सेम इसमें वोट सेम नहीं है, लेकिन इसमें सेम वोट का करंट दिया जा रहा है, इसलिए जो सबसे कम वोट का होगा वो सबसे तेज चलेगा। तो आपको ये दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।